विधायकों के जो गुंडे हैं इन्होंने बिल्कुल मतलब इतने गुंडे पाल रखे हैं। ये बड़ी बड़ी विधानसभा में बैठ के और एमसीडी दफ्तरों में बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम उनके लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इनके लिए। उनकी तो सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है जी। आम पार्टी की तो ये रीत रही है कि अपने लोगों का उद्धार करना, कि बाकी किसी के लिए कुछ नहीं करना। इनकी गुंडागर्दी आज की नहीं है, रोज की है और रोज कुछ ना कुछ होता है। पर यह है कि इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो इसलिए समाज में लोगों को पता लग गया। चिल्ला के बोल रहा था कि आप मुझे जानते नहीं हो, कुछ भी करा दूंगा तुम्हारा, मतलब कि जो भी तुम सोच रहे हो तुम्हारा करा दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरी बात नहीं सुनते। तो इस प्रकार की उन्होंने उस गरीब आदमी के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसको बुरी तरह पीटा। जो 4-5 गली बाद वो उसको घसीटते हुए उस गली में लाए, मारते हुए पीटते हुए उसके लाए और उसकी गर्दन तोड़ दी और गंभीर रूप से उसको घायल किया। ये बहुत शर्मनाक चीज है। ये 2 जीजा साला पार्टी के अधिकारी हैं, एक एमएलए हैं, एक कारपेंटर बनने की तैयारी कर रहे हैं। इनके चक्कर में यहाँ पूरा वातावरण खराब हुआ है कि वो कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ दंगे करना चाहते हैं और अपना नाम करना चाहते हैं। पब्लिक बहुत परेशान है। मैं जर्नैल सिंह से भी कहता हूँ कि अगर तेरा और तेरे से जनता और तेरे रिश्तेदार तेरे से नहीं संभलते, तेरे को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के तिलक नगर में। बीते दिनों पहले यहाँ पर एक मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। यहीं के विधायक जिनका नाम है जर्नैल सिंह, उन्हीं के एक रिश्तेदार ने दरअसल एमसीडी वाले एक कर्मचारी को पीट दिया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और हालांकि जो इलाके के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या था इलाके के लोगों से ही जानते हैं। इस वक्त हम तिलक नगर में हैं। यहाँ के लोग इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ ये पूरा मुद्दा था, कब हुआ, क्या हुआ, इस पूरी घटना की जो है जानकारी भी जुटाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कोहली है जी। जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा निकल के आ रहा है, कहा जा रहा है कि जर्नैल सिंह के जो रिश्तेदार हैं उनके किसी ने कर्मचारी को जो है पीट दिया है, इस तरह की वारदात हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या पूरी घटना है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो, एक कृष्णा पारा गली नंबर 16 में कूड़े की गाड़ी जाती है जी। और कूड़े की गाड़ी का हेल्पर जो कि गाड़ी में बैठा होता है, जो बुजुर्ग लोग जो कूड़ा नहीं फेंक सकते उनकी कूड़ा उठा के गाड़ी में डालता है। तो वहाँ पर एक माताजी ऊपर थी, वो कूड़ा डाल रही थी, तो वो गाड़ी कोई सामने से गाड़ी आ रही थी तो उसने थोड़ी गाड़ी आगे कर ली और कूड़ा ज़मीन पे गिर गया। तो कूड़ा गाड़ी में ना जाकर ज़मीन पे गिरा, तो उनका जो बेटा था वो नीचे उतरा और उस ऑटो टिप्पर के जो हेल्पर था उसको, क्योंकि गाड़ी तो आगे हॉर्न मारते हुए कूड़ा फेंकते हुए भी ऐसा करते हुए आगे निकल गई। जो 4-5 गली बाद वो उसको घसीटते हुए उस गली में लाए, मारते हुए पीटते हुए उसके लाए और उसकी गर्दन तोड़ दी और गंभीर रूप से उसको घायल किया। और बाद में जब जनता को मालूम चला कि ये एमएलए जो हमारे यहाँ पर सरदार जर्नैल सिंह एमएलए हैं, उनका भांजा है, और वो बड़े बड़े चिल्ला के बोल रहा था कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी करा दूंगा तुम्हारा मतलब कि जो भी तुम सोच रहे हो तुम्हारा करा दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरी बात नहीं सुनते। तो इस प्रकार की उन्होंने उस गरीब आदमी के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसको बुरी तरह पीटा। और मैं तो कह रहा हूँ, इस जो घटना हुई इसके लिए हमें पूरे क्षेत्र में भारी रोष है कि एक जनप्रतिनिधि जो है, क्षेत्र का चुना हुआ नुमाइंदा है, जनता ने उसको चुना है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार चुना है। और उसका रिश्तेदार अगर किसी को मारता पीटता है तो वो आके अपना संज्ञान दे, भाई हमारे रिश्तेदार ने उसको पीटा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ, मगर उन्होंने अभी तक जनता के सामने नहीं आया। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। और साथ में मैं वहाँ के निगम पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी का ही है, वहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी का और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का, मैं उस निगम पार्षद से भी मैं ये अपेक्षा करता था कि वो कम से कम अपने जो कर्मचारी है, जो एमसीडी का कर्मचारी है, क्योंकि निगम के नेतृत्व में वो काम करता है, निगम पार्षद के नेतृत्व में काम करता है, कूड़े टिप्पर जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो निगम के डिपार्टमेंट के काम करता है और निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है। अगर तेरा विधायक के रिश्तेदार ने अगर कुछ गलत किया है तो कम से कम तू तो आगे खड़ा होता, तेरा कर्मचारी है। यानी कि जिस तरीके से विधायक के रिश्तेदार, जिसका जो एक तरीके से भांजा या भतीजा जो बताया जा रहा है, उसने जो मारपीट की, पार्षद ने भी उसके लिए कोई विरोध नहीं किया। मैं कह रहा हूँ पूछने तक नहीं आया, भाई तेरे को मारा, कहाँ लगी, कुछ नहीं लगा, कुछ तो पता करने आना चाहिए था ना। किसी गरीब आदमी को अगर कहीं आप लग भी जाए, हमारे कोई सर्वेंट होता है, अगर उसको कहीं लग जाए, चोट लग जाए, तो हम तुरंत डॉक्टर की तरफ भागते हैं, मगर उन लोगों ने
कभी भी आज तक आज लगभग 5-7 दिन हो गए हैं ना उसकी चिंता की है ना उसको देखा है, बल्कि उनको धमकियां दे रहे हैं। उनको रास्ते में धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने केस रजिस्टर कराया तो हम तुम्हारे परिवार को मरवा देंगे। उनका केस रजिस्टर नहीं होने दिया। जो धाराएं लगी हैं वो धारा एमएलए ने अपना पूरा जोर लगाकर वो धाराओं को कम करने की और वहाँ के जो उनके रिश्तेदार थे, उनके परिवार के लोग थे, उनको धमकाने की भी कोशिश की। तो मैं इसकी बहुत घृणा करता हूँ और मैं जर्नैल सिंह से भी कहता हूँ कि अगर तेरा और तेरे से जनता और तेरे रिश्तेदार ही तेरे से नहीं संभलते तो तेरे को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। क्षेत्र की जनता, वो बेचारा कूड़ा हमारे घरों की सफाई करता है। जब कोविड था हमारे घरों की सफाई करने के लिए पूरी दिल्ली की सफाई जो लोग कर रहे थे, वो कोविड में जो काम कर रहे थे वो हमारे सफाई कर्मचारी हमारे भाई थे। हम लोग तो मास्क पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे, मगर वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे थे। आज उन्हीं को आप मार पीट रहे हो। तो हमारे ऐसे जो यहाँ के विधायक और आम आदमी पार्टी, ये मुझे नहीं लगता इस दिल्ली में तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है और तिलक नगर से भी अब जाने वाली है। विधायकों के जो गुंडे हैं इन्होंने बिल्कुल मतलब इतने गुंडे पाल रखे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कर्मचारी हैं वो चाहे दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो लोग हमारी सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं और उन्हीं पे आप अत्याचार करोगे। ये कहाँ का है? ये बड़ी बड़ी विधानसभा में बैठ के और एमसीडी दफ्तरों में बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम उनके लिए ये कर रहे हैं इनके लिए। मतलब उनको मार रहे हैं उनको, और कोई इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था। एक छोटी सी बात पे उसको मारा गया बेचारे को। उसने सिर्फ ये कहा कि आंटी जी आप कूड़ा थोड़ा रुक के फेंकिए कि लोगों के ऊपर गिरेगा। इतनी सी बात पे उस पर इतना अत्याचार किया कि इसको जान से मार, मतलब इतना हुआ कि वो गर्दन बेचारी बच गई, इसकी गर्दन। तो ये कहीं का मतलब हमने अभी जो सफाई कर्मचारी है उसकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति अभी तो ठीक है, मगर जिस हिसाब से अगर हम ना इलाज कराते, ये तो आए नहीं इसको पूछने। तो जिन्होंने उसकी पिटाई की, जो भतीजा बताया जा रहा है जर्नैल सिंह का, भांजा जी, उसने उसका इलाज भी नहीं कराया। उसने जी, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने फ़ोन तक नहीं करा उनको कि हम उससे बेचारे को, हमने इतना अत्याचार हुआ कि इसके पास जाएं, हम उससे मिल के आएँ, उसका हालचाल पूछें। ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के हों या कोई भी आम बंदा भी हो, आम बंदा चला गया वहाँ पे, उस पर भी वो लेडीज़ है, एक क्या नाम था उस लेडीज़ का जी, वो बेचारी पूछने गई, उस पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि 500 रुपये के लिए तुम्हें बोलने के लिए दिया जा रहा है, हमें 500 रुपये के लिए बोलने दिया जा रहा है। अरे हम तो एक बेचारे कर्मचारी की आवाज़ उठा रहे हैं कि जो उसको मारपीट इतनी करी गई है उस पर, और ये बोल रहे हैं कि हम 500 रुपये में खरीदे हैं। हमारे सामने आके बोले ना कि 500 रुपये में कौन खरीद रहा है। यानी कि जो कर्मचारी की मदद कर रहा है उसके ऊपर एलिगेशन ये लगाए जा रहे हैं कि इनको पैसे देकर के बुलवाया जा रहा है। बिल्कुल जी, ये विधायक और विधायक के गुंडे बोल रहे हैं। ये जितने भी आदमी आप खड़े हो, ये 500 रुपये में बिकने वाले हैं। आए ना विधायक यहाँ पे, हमसे बात करें आके। जर्नैल सिंह यहाँ पर 4 बार विधायक रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। कितना विकास हुआ है? क्या इस इलाके में आता है कभी मुआयना करके? आप ये गली छोड़ के पीछे गली में जाइए, आपको विकास दिख जाएगा कि कितना उन्होंने विकास किया है। सारी सड़कें खोदी हुई हैं उन्होंने कि हम जी नाले डलवा रहे हैं। ये लोग हैं ना जिनसे पूछिए आप, यही बताएंगे आपको कि कितना विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ जी यहाँ पे, कोई भी क्षेत्र में तो कोई काम हुआ नहीं जी। उनकी तो सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है जी। आम पार्टी की तो ये रीत रही है कि अपने लोगों का उद्धार करना, कि बाकी किसी के लिए कुछ नहीं करना। पिछले 12 साल से यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अव्यवस्था है बिल्कुल। कितनी बार सड़कें यहाँ टूट गई। ये तो हमारे कुछ पार्षद जो फिलहाल इधर बीजेपी से हैं, तो हम रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ उनसे करवा लेते हैं। नहीं तो पिछले काफ़ी समय से यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो काम जहाँ रहता है वहीं रहता है। एक सड़क अभी हमारी पीछे इन्होंने तोड़ी थी, तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो 6 महीने में बनी जी। जितना मतलब कि इतने लोग वहाँ परेशान हुए कि 6 महीने घर में अपने जाना मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो इन्होंने कभी क्षेत्र में कभी दिखते नहीं। लोग इनके लिए पहले ही कहते हैं कि ईद के वो चांद है जो कभी कभी दिखते हैं। सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेष के लिए कभी कभी किसी के बुलावे पे कभी कभी आते हैं, वो भी अपने इस हित के लिए कि आने वाले समय में कुछ लोग इनको प्रॉपर वोट करेंगे, सिर्फ इसके लिए। आज हम अगर यहाँ के आम नागरिक हैं और अगर हम जाके वहाँ अपनी कोई परेशानी अगर बताएं तो किसी सूरत में भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। ये आज नहीं, 12 साल से यही चल रहा है यहाँ। लेकिन जिस तरीके से अभी ये पूरी घटना हुई है, कर्मचारियों की जिस तरीके से मार पिटाई हुई है, स्थिति गंभीर भी बताई गई है, लेकिन क्या कहेंगे जिस तरीके से दादागिरी वाला जो रौब है ये देखने को ये तो अभी कुछ लोगों ने जो समाज सेवी है, उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया तो ये पता लगा। नहीं तो ये घटनाएं यहाँ होती रहती हैं, पर यह है कि इस बार ये विशेष एक लोगों ने थोड़ा सा इसको
उठाया तो मुद्दे का पता लगा, नहीं तो ये मुद्दे यहाँ तो चलते ही रहते हैं। इनकी गुंडागर्दी आज की नहीं है, रोज़ की है और रोज़ कुछ ना कुछ होता है। पर यह है कि इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसलिए समाज में लोगों को पता लग गया, नहीं तो और प्रॉपर क्या था कि इनका साला बीच में इन्वॉल्व था, इसलिए हाईलाइट तो होना ही था, क्योंकि सबको पता है कि भाई एक इनका घर परिवार का ऐसे ही चल रहा है। इनको जहाँ पता लगता है ना ये हमारे विपक्षी पार्टी का है, तो ये उसकी हर चीज़ बयान कराने के चक्कर में रहते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाली और आम लोगों की किस तरीके से रक्षा करती है, ये तो देखने को मिली है। हाँ, आप देखो ना जी, कल इनकी फोटो आई है कॉकरोच पार्टी में, और जब इन्हें दिख रहा कि आम आदमी का पतन हो गया तो नई कॉकरोच पार्टी बना के सामने हो जाएंगे। तो ये तो इनकी रीत है जी। अब इनको तो गद्दी चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी कारण, बस पैसे आने चाहिए। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय जरनैल सिंह के भांजे ने हमारे एमसीडी कर्मचारी को बहुत ही जब्त के साथ पीटा, अपने दोस्तों के साथ मिलके बहुत ज़्यादा पीटा उन्हें। कुछ टाइम से यहाँ ऐसे पंगे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का बहुत सहयोग है। ये दो जीजा साला पार्टी के अधिकारी हैं, एक एमएलए हैं, एक कारपेंटर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके चक्कर में यहाँ पूरा वातावरण खराब हुआ है कि वो कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ दंगे करना चाहते हैं और अपना नाम करना चाहते हैं। पब्लिक बहुत परेशान है। 4 बारी हमारी तिलक नगर विधानसभा ने उनको चुन के बनाया है, हमारे एरिया का एमएलए बनाया है। शायद एमएलए बनाया था कि हमारा तिलक नगर सवरे सुधरे, ना संवर रहा है ना सुधर रहा है। हालत बहुत ख़राब है। हर गली, कोई भी गली उनका टेंडर उठा के देख लो, किसी भी चीज़ का उठा के देख लो, सिर्फ लापरवाही, बिल्कुल चोर बाजारी, पैसा खोचना, पैसा इकट्ठा करना, सिर्फ यही स्कीम है आम आदमी पार्टी के पास। मुझे तो ये समझ नहीं आई ऐसी क्या ब्लेसिंग दे रखी है आपने। एक तरफ आपका जीजा है हरजीत सिंह रिंकू, एक तरफ आपका ये भांजा है। 4 बार का विधायक हो तो इलाका पेरिस होना चाहिए। जब इनको हम वैसे ही वर्बली बंदा बोलता है तो इलाके में गन डाल रखा है, एक बंदा आम लैंग्वेज में बोलता है, उसी टाइम बोलेंगे अरे जरनैल सिंह का काम थोड़ी है सफाई करवाना। चलो उनका काम नहीं है, हमने तो गंदगी बोला है। विधानसभा का 4 बार का एमएलए हो, केजरीवाल का बेटा हो लाडला, पंजाब का वो प्रभारी हो, और उसके बावजूद भी हर समय मंत्री पद की भूख हो। 4 बार विधायक, 5वीं बार विधायक, 6वीं बार विधायक। अरे भाई इलाके का तो हालात बताओ क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट तो बताओ क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर केवल 0 है। अशोक मानू भी कुछ नहीं कर रहे, जहाँ पर देखो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं। पार्षद अशोक मानू, खुलकर बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे खिलाफ जो करना है कर ले। अशोक मानू केवल अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, जहाँ बिल्डिंग बनाएंगे वहीं पे पानी की लाइन डल जाएगी, वहीं पे रोड बन जाएगी। ये तो मैं तो कहता रंगा बिल्ला की जोड़ी है, अशोक मानू और जरनैल सिंह, और इनके साथ में तिगड़ी इनका हरजीत सिंह रिंकू, इनका जीजा जो कि कौंसल लड़ना चाहता है। मैं तो केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को कभी टिकट भी मत दें।